आ रही है थे, और मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद लिमिट कब एग्जिस्ट करता है उसके बारे में बताया था। अब बता रहे हैं सीक्वेंशियल कैरेक्टराइजेशन ऑफ वन साइडेड लिमिट, सीक्वेंशियल कैरेक्टराइजेशन ऑफ वन साइड लिमिट। ठीक है, योगेंद्र केवल, क्योंकि क्लास तो फिल्म से पहले इसी वीक तक है, इसके बाद फिल्म के बाद क्लास होगी, तो इस वीक के लिए टाइम बदल गया, 5 बजे का टाइम है ये। इसमें कुछ बच्चा मुझे लगता है सीसेट वाला होगा, जिनका सीसेट का कुछ क्लास बचा हुआ है, जो आज है 7:15 से। कोई है सीसेट वाला इसमें? चलो, तो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन बता दें वन साइड लिमिट का। सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर वन साइड लिमिट्स, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर वन साइडेड लिमिट्स, फॉर वन साइडेड लिमिट्स। ठीक है, वो डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, इस वीक के लिए 5 बजे का टाइम है, मैंने बता ही दिया है। ठीक है, ठीक है, लेट ए सबसेट ऑफ आर, लेट ए सबसेट ऑफ आर, f is a function from a to r, f is a function from a to r, and c belongs to r, and c belongs to r is a limit point of, is a limit, is a limit point of a intersection c to infinity, a intersection c to infinity, then the following statements are equivalent, then the following statements are equivalent, equivalent। ठीक है, पहला है लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इक्वल टू l, दूसरा है फॉर एवरी सीक्वेंस xn, ऑब्वियसली xn बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन, या ये कर सकते हो xn बिलोंगिंग टू सीक्वेंस xn, यहां पे लिख दो xn belonging to A and xn greater than C, converging to C, the sequence fxn converges to L। ये था, ठीक है। तो मैंने ये राइट हैंड लिमिट का सीक्वेंशियल क्राइटेरियन बताया, लेट ए सबसेट ऑफ आर, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर, एंड सी बिलोंग्स टू आर, लिमिट पॉइंट ऑफ दिस। ये इसलिए लिखा कि ऑब्वियसली सी से बड़े हम नंबर की बात कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट है। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, मतलब अगर राइट हैंड लिमिट एक्सिस्ट करता है और एल के इक्वल है, तो फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड या सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट। फॉर एवरी सीक्वेंस एक्सन, एक्सन बिलोंग्स टू ए एंड एक्सन ग्रेटर देन सी, कन्वर्जिंग टू सी, द सीक्वेंस एफ एक्सन कन्वर्जेस टू एल, कन्वर्जेस टू एल। ठीक है, ओके। नाउ इसी तरह हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का भी हो जाएगा। जैसे ये पहला अगर मानते हो तो सेकंड में लिख लो, लेट ए सबसेट ऑफ आर, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर, एंड सी बिलोंग्स टू आर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू सी, सी से कम ऑब्वियसली। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, और सेकंड फॉर एवरी सीक्वेंस एक्सन लेस देन सी लेंगे, बिकॉज सी का लेफ्ट है, कन्वर्जिंग टू सी, द सीक्वेंस एफ एक्सन कन्वर्जेस टू एल। तो सेकंड लिखेंगे यहाँ पे फॉर एवरी सीक्वेंस एक्सन, ऑब्वियसली एक्सन बिलोंग्स टू ए, एक्सन लेस देन सी, कन्वर्जिंग टू सी, सी द सीक्वेंस एफ एक्सन कन्वर्जेस टू एल। ये हो गया, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ फर्स्ट सेकंड लिख दिया, इसको फर्स्ट लिख दिया, तो इसको ये वाला सेकंड लिख दो, इसको ये वाला सेकंड कर दो। ठीक है, ये सीक्वेंशियल क्राइटेरियन लेफ्ट हैंड के लिए हो गया। ठीक है, अब सीक्वेंशियल क्राइटेरियन हो गया। कुछ क्वेश्चन देखते हैं लेफ्ट हैंड राइट लिमिट का। प्रॉब्लम है, आपको याद होगा कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, दैट इज इक्वल टू लिमिट बताया था ना लास्ट क्लास में, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू एल। अगर ऐसा है तो बोलते हैं लिमिट एक्सिस्ट किया और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स एल के बराबर होगा, याद होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये है डज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो सिग्नम फंक्शन एक्स, डज लिमिट दिस एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है क्या? तो हम लोग को पता है कि सिग्नम फंक्शन क्या है, तो सिग्नम एक्स इक्वल टू देखो 1 व्हेन एक्स पॉजिटिव, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, -1 व्हेन एक्स लेस देन 0 डिफाइंड है। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, प्रूव करना है या नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एस जी एन एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 का फंक्शन क्या है, -1 है, तो एस जी एन एक्स, ये क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स लेस देन 0 -1, और -1 के इक्वल हो गया। इसी तरह राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एस जी एन एक्स सिग्नम फंक्शन जो है, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 एक्स ग्रेटर देन 0, एस जी एन एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, 1 है, तो यहाँ लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स ग्रेटर देन 0 1 है, लिमिट 1 ही रहेगा। तो दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल नहीं है, सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। सिंस
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एस जी एन एक्स इज नॉट इक्वल टू, है ना, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस सिग्नम फंक्शन x एंड देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 सिग्नम फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, इस तरह प्रूव कर दिया. देखिए क्लियर सबको. ठीक है, अब नेक्स्ट है एक क्वेश्चन. प्रॉब्लम है लिमिट, जैसे क्वेश्चन है डज लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 बाई एक्स एग्जिस्ट. ये जैसे, ठीक है, ये हमने बताया भी था सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है. अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट से भी जो भी बताया उससे इसको बता सकते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता है. देखो कैसे करेंगे. तो जैसे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x लेस देन 0 साइन 1 बाई एक्स. अब देखो यहां पे x y है ना, ये लो मान लो 1, ये माइनस 1 है ना. x अप्रोच करता है 0 से बट लेफ्ट से. साइन 1 बाई एक्स की क्या वैल्यू होगी. अगर लेफ्ट से 0 तो ये है, लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो साइन की वैल्यू 1 और माइनस 1, देखो या तो 1 होगा या माइनस 1 या बीच का कोई वैल्यू होगा. तो बेसिकली ये इस तरह से फ्लक्चुएट करता रहेगा. साइन की वैल्यू कोई डेफिनेट वैल्यू तो साइन 1 बाई एक्स का नहीं आएगा. तो इट विल फ्लक्चुएट बिटवीन माइनस 1 एंड 1. ये समझ रहे हो, ग्राफ ऐसे से बना दिया मैंने. फ्लक्चुएट करेगा जितना क्लोज जाओगे लेफ्ट से और वो फ्लक्चुएट करेगा, है ना. तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज ए नंबर फ्लक्चुएटिंग बिटवीन माइनस 1 एंड 1. ये लिख सकते हो, यही होगा ना. तो लिमिट कुछ आएगा नहीं, फिक्स नंबर. समझ रहे हो. इसी तरह अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो सेम होगा. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x ग्रेटर देन 0 साइन 1 बाई एक्स. अब फिर इधर से राइट हैंड साइड से फिर से साइन की वैल्यू क्या होगी. मान लो 0 प्लस मतलब इधर राइट से अप्रोच कर रहा है, तुम ले सकते हो 1 बाई 2 पाई 1 बाई एक्स की जगह बता रहा हूँ 1 बाई पाई बाई 2 और 1 बाई 3 पाई बाई 2 1 बाई 7 पाई बाई 2 ऐसे ले सकते हो. तो ये जो फिर से साइन की वैल्यू जो है वो माइनस 1 1 के बीच क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा. तो बेसिकली इस तरह होगा, ये फ्लक्चुएट करेगा इधर भी जब राइट से जाएंगे. तो कोई फिक्स नंबर साइन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी. तो फिर से लिखेंगे ये नंबर फ्लक्चुएटिंग बिटवीन माइनस 1 एंड 1, है ना. तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना, राइट हैंड लिमिट कोई फिक्स नंबर तो आता नहीं है. तो देयरफॉर क्या बोलोगे, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट तो करता नहीं है. समझ गए, एग्जिस्ट तो करता नहीं है. देखो इसको, देखो क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम लोग करो. क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 x साइन y 1 बाई एक्स इक्वल टू 0. अब ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं एप्सिलॉन डेल्टा से. तुम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से इसको प्रूव करने की कोशिश करो. ऑलरेडी एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूव करके बता दिया है. इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से प्रूव करके बताओ. अनंता कुमावत एंड लोकनाथ सिंह, तुम दोनों नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहा हूं क्लास में. मुझे लगता है क्लास टाइम चेंज था, कुछ बच्चे मैसेज ही नहीं पढ़े हैं, वो क्लास में आए ही नहीं है. वो 6 बजे आएंगे. ओके चंदन, ओके स्नेहा भारद्वाज, अच्छा ठीक है अनंता. चलिए बहुत लोगों ने बना लिया है, जिनका नहीं बना तो इस तरह करो. लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x लेस देन 0 x साइन 1 बाई एक्स. अब तुम देखो x 0 पे अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से, तो यहाँ पे 0 तो रख सकते हो 0 इंटू साइन 1 बाई एक्स का वैल्यू फ्लक्चुएट तो करता है माइनस 1 और 1 के बीच में, तो पीछे बताया, लेकिन कोई फाइनाइट वैल्यू तो होगा. तो 0 इंटू अफाइनाइट वैल्यू कुछ तो साइन 1 बाई एक्स का फाइनाइट वैल्यू ही आएगा. माइनस 1 और 1 के बीच फ्लक्चुएट करता है पर फाइनाइट वैल्यू भी कुछ होगा, हाफ हो 1/3 हो कुछ भी हो, माइनस 1 1 के बीच फाइनाइट वैल्यू 0 इंटू अफाइनाइट वैल्यू 0 आ जाएगा. इसी तरह
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x साइन 1 बाई एक्स, क्या लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 x ग्रेटर दैन 0 x इंटू साइन 1 बाई एक्स। फिर से यहाँ 0 रखो, और क्योंकि x 0 पे अप्रोच कर रहा है राइट से दाहिने से, बट साइन 1 बाई एक्स का वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा -1 और 1 के बीच में, बट फाइनाइट वैल्यू तो होगा, तो इनटू ऑफ फाइनाइट वैल्यू, इनटू ऑफ फाइनाइट वैल्यू, ये भी 0 आएगा। सो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x साइन 1 बाई एक्स, है ना, इक्वल टू 0 है। एंड देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1 बाई एक्स, ये एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सुबह तुम्हारे बैच का कुछ टेलीग्राम ग्रुप है बनाए हुए बच्चे, उसको तुम कर सकती हो ज्वाइन, बच्चे तुम्हें लिंक बता देंगे। भाई जिनके पास उस ग्रुप का लिंक है या जो भी, आप बता दो सुबह को। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट लिमिट का, और वो भी जाने इनफाइनाइट लिमिट्स एंड लिमिट एट इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट लिमिट्स एंड लिमिट्स एट इन्फिनिटी। देखो इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे मान लो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, आ सकता है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लिमिट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लिमिट। या लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, एफ एक्स क्या आ गया, मान लो कोई लिमिट आ गया, है ना, तो इसको बोलते हैं लिमिट एट इन्फिनिटी, x अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, एफ एक्स इक्वल टू एल, तो बोलते हैं लिमिट एट इन्फिनिटी। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि भाई लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, और एफ एक्स की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी ही है, ये भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो ये हुआ इनफाइनाइट लिमिट, फंक्शन का लिमिट इनफाइनाइट है, ये हुआ लिमिट एट इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इनफाइनाइट लिमिट भी है, लिमिट एट इन्फिनिटी भी है, ये सब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सुबह तुमको एड्रेस तो मिल गया है, विनोद कुमार वर्मा, यू आर आल्सो न्यू इन द क्लास, पहली बार देख रहा हूँ, समझ गए। अभी सभी का डेफिनेशन है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। जैसे पहला, तुम चाहते हो इसका डेफिनेशन लिखना, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी का लिखना चाहते हो, है ना, ये डेफिनेशन करते हो। यहाँ लिखोगे इस तरह, लेट g बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, मे बी वेरी लार्ज, मे बी वेरी लार्ज, है ना, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, है ना, डिपेंडिंग ऑन g, डिपेंडिंग ऑन g के चॉइस पे है, सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन g व्हेनेवर 0 लेस देन मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा। इसका यही डेफिनेशन है। ठीक है, लिख सकते हो तुम लोग, अगर माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे होता या लिखते एफ एक्स लेस देन माइनस जी व्हेनेवर दिस, है ना, तो क्या लिखते एफ एक्स लेस देन माइनस जी, क्योंकि जी बहुत बड़ा नंबर है, मान लो जी 10 बिलियन है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन 10 मिलियन व्हेन एक्स इज क्लोज टू सी। मान लो 100 बिलियन ले लिए जी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 100 बिलियन व्हेन एक्स इज क्लोज टू सी। तो मान लो 1 ट्रिलियन ले लिए, एफ एक्स ग्रेटर देन 1 ट्रिलियन व्हेनेवर एक्स इज क्लोज टू सी, है ना। तो एफ एक्स अब ग्रेटर देन 1 ट्रिलियन, एफ एक्स जा कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है। अगर ये लेस देन माइनस जी लिखते तो एफ एक्स छोटा है -1 ट्रिलियन से, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर डेफिनेशन लिखना हो इसका, तुम खुद ही लिख सकते हो, जैसे अब थोड़ा मैं शॉर्ट लिखता हूं इस तरह से, सेकेंड, है ना, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, मान लो ये लिखना है, सब चीज यही लिखोगे, और लिखोगे क्या, एफ एक्स लेस देन माइनस जी व्हेनेवर 0 लेस देन मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा। क्लियर है, सब ये सारी चीज सेम लिखेंगे। अब थर्ड, तुम चाहते हो इसका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू एल का डेफिनेशन लिखना, है ना, क्या लिखोगे, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, कैपिटल G, है ना, मे बी वेरी लार्ज, एंड ये जी किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन के चॉइस पे, एंड ऑल्सो एंड डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, क्या लिखोगे, देखो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स ग्रेटर देन जी। ठीक है, तो एफ एक्स यहाँ पे एल के क्लोज है, लेकिन एक्स ग्रेटर देन जी मान लो 1 अरब आ जाएगा, 1 ट्रिलियन आ जाएगा, एक्स उससे बराबर, एक्स प्लस इन्फिनिटी की हो जा रहा है, बट एफ एक्स इज क्लोज टू एल। देखिए इसको, समझ में आ रहा है ये डेफिनेशन। अच्छा विनोद, तुम नए बच्चे हो, ओके। नेक्स्ट, अगर तुमको ये दूसरा था ना, तीसरा था, चौथा, अगर तुम्हें लिखना हो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू एल, मान लो ये लिखना है ना, सेम चीज सब चीज लिखो, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, x छोटा छोटा हो जाए, तो क्या लिखोगे, मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x लेस देन माइनस के, यही लिखोगे।
ठीक है, ये भी हो सकता है तुम्हारा अगर पांचवा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल टू इंफिनिटी, क्या लिखोगे? फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर g मे बी वेरी लार्ज, मे बी very large, there exists a positive real number g dash such that, क्या लिखोगे? such that fx greater than g whenever x greater than g dash। ठीक है, ठीक है, ओके विनोद। लेकिन जब तुम लाइव लाया हो तो इस वीक के बाद ब्रेक हो जाएगा, फिर प्रीलिम्स के बाद क्लास शुरू होगा। प्रीलिम्स 2024 कुछ बच्चे हैं, कुछ का है ठीक ठाक जो देंगे प्रीलिम्स। ठीक है, इसी तरह और भी डेफिनेशन बन सकता है, तुम खुद से करो, कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, क्या लिखोगे? एफ एक्स लेस देन माइनस जी वेन एवर एक्स ग्रेटर देन जी डैश, है ना। या हो सकता है लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल टू इंफिनिटी, तो क्या लिखोगे? एफ एक्स ग्रेटर देन जी वेन एवर एक्स इज लेस देन माइनस जी डैश। इस तरह से आप खुद से डेफिनेशन लिख सकते हैं, वेन एवर एक्स इज लेस देन माइनस जी डैश। ठीक है, क्लियर है? हाँ, यहाँ पे ठीक तो है, ये माइनस तो है, ठीक तो है, तो अकॉर्डिंगली आप डेफिनेशन बना सकते हो। और भी पॉसिबिलिटी लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इंफिनिटी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, ये भी है, तो आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन एक देखो, प्रॉब्लम है, मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ये प्रूव करना है डेफिनेशन से। ठीक है, डेफिनेशन से प्रूव करना है। मान लो तो सचिन विवान फोर्थ, क्या बोल रहा है? फोर्थ में क्या दिक्कत है? अच्छा, हाँ माइनस जी कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जी कर लो, ठीक है। अब मान लो ये प्रूव करना है, तो डेफिनेशन से प्रूव करना है। वैसे समझने के लिए समझो, x टेंड्स टू, मान लो ये माई प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। अब सपोज करो x तुमने ले लिया 10 टू द पावर 10, तो 1/x की वैल्यू क्या होगा? 1/10 की पावर 10। अब 1/10 की पावर 10 वेरी क्लोज टू 0। मान लो तुम x की पावर ले 10 की पावर 100, तो 1/x क्या होगा? 1/10 की पावर 100, है ना। x ले लिया 10 की पावर 1000, 1 क्या होगा? 10 की पावर 1000 कहाँ जा रहा है? बेसिकली fx की वैल्यू 0 के पास ही जा रही है, अप्रोच कर रही है, ऐसे समझने के लिए। अब इसको डेफिनेशन से लिख सकते हो, डेफिनेशन से लिख सकते हो किस तरह, देखो यहां प्रूव करना अगर हो तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन मानोगे। लिमिट तो 0 है, तो 1/x माइनस 0 दैट इज मॉड 1/x, क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी तो x तो पॉजिटिव ही होगा, तो 1/x, है ना। अब सो अगर इसको लेस देन एप्सिलॉन करना है तो इफ क्या लिखोगे? x 1/एप्सिलॉन से बड़ा हो, तो लेट g बी अ रियल नंबर ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, वी हैव क्या हो गया? मॉड ऑफ 1/x माइनस 0 व्हेनेवर लेस देन एप्सिलॉन, व्हेनेवर क्या लिखोगे? x ग्रेटर देन g, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या है कि देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x इक्वल टू 0। अखिलेश तुम अपना चीज मत सोचो भाई, क्लास क्लोज रहेगा, 2025 में देना है, तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा, तुम इस बीच में एनसीईआरटी वगैरह पढ़ो, जीएस का बेसिक पढ़ो, ठीक है, पढ़ लियो तो रिवाइज करो, ठीक है। अब जैसे मान लो दूसरा प्रॉब्लम है कि तुमको ये प्रूव करना है, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी 1/x इक्वल टू 0। खुद से करो इसको, खुद से करें। अब यहाँ भी वही बात है, तुम x को समझने के लिए x को -10 की पावर 10 लो, तो 1/x क्या होगा? -1/10 की पावर 10। ये चीज 0 से ही क्लोज है, लेफ्ट से देखो तो है तो -1/10 टू द पावर 10, बट लेफ्ट से 0 के क्लोज होगा। तुम यहाँ -10 की पावर 1000 ले लो, यहाँ पे 1 बाई माइनस तो रहेगा 10 की पावर 1000 और 0 के क्लोज हो जाएगा। अब प्रूव करना है डेफिनेशन से, तो कैसे करोगे? ये एकदम पढ़ जाए योगेंद्र, एकदम पढ़ जाए, बहुत जरूरी है। ओके, स्नेहा, अंजलि, मुन्ना कुमार, सचिन,
11 12 का एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो मैथ्स का जरूर पढ़ जाओ, जीएस का नहीं, तुम तो 2024 में नहीं दे रहे हो, एकदम कवर हो सकता है योगेंद्र, तुम्हें क्वेश्चन नहीं करना है, तुम केवल एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट देख जाओ, क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 4 एग्जाम्पल मन करे करने का तो कर लेना, कोशिश करना कि फिल्म तक सब पढ़ जाए एक बार। अरे अखिलेश तुम एनसीईआरटी खुद से पढ़ लो ना, 6वीं से लेके 10वीं तक तो पढ़ो सब चीज का एनसीईआरटी, 11वीं 12वीं में ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब पढ़ो ना, सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस इको इको का स्टैट्स सब पढ़ो, ये सब तो पढ़ सकते हो, ओडी का प्रैक्टिस मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, करना बैठ के। चलिए ठीक है, बहुत लोगों का बन गया है, देखें इसको बनाने के लिए फिर से लिखो, लिमिट जीरो प्रूव करना है तो क्या कर सकते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। अब mod of 1 by x minus 0 which is mod 1 by x which is 1 by mod x, ये ध्यान रखना x यहाँ नेगेटिव की ओर जा रहा है इसलिए 1 by x ना लिख के 1 by mod x लिया है। तो अगर तुम लिखोगे mod 1 by x minus 0 इक्वल टू 1 by mod x लेस देन एप्सिलॉन इफ mod x ग्रेटर देन 1 by एप्सिलॉन, है ना, यही होगा। दैट इज, इसका मतलब होता है दैट इज x लेस देन माइनस एप्सिलॉन माइनस 1 by एप्सिलॉन, यहाँ लिख देता हूँ दैट इज x लेस देन माइनस 1 by एप्सिलॉन और x ग्रेटर देन 1 by एप्सिलॉन। इसका मतलब यही होता है, मैं पहले ही बताऊँ अभी लिखता हूँ, देखिए इसका मतलब क्या होता है, mod x ग्रेटर देन a इंप्लाइज x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a, यही तो यहाँ यूज किया हूँ, mod x ग्रेटर देन 1 by एप्सिलॉन मींस आइदर x लेस देन माइनस 1 by एप्सिलॉन और x ग्रेटर देन 1 by एप्सिलॉन। हमें इस माइनस 1 by एप्सिलॉन से मतलब है क्योंकि x लेस देन माइनस m करना है, तो लेंगे इस तरह, तो क्या लिखेंगे, लेट m बी अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 by एप्सिलॉन, ये लिख दिया, देयरफॉर mod 1 by x minus 0 less than epsilon whenever x लेस देन माइनस 1 x लेस देन माइनस 1 by एप्सिलॉन, ऑब्वियस बात है, ठीक है, क्लियर है। देखो इसको इस तरह करेंगे, नेक्स्ट है प्रॉब्लम, सो दैट पहला लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 by x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, सेकेंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 by x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, तीसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x स्क्वायर इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। ये तीनों ही काफी, नहीं पेपर में इतना सिंपल नहीं आएगा, अभी सबका यूज होगा। अरे यार पढ़ो ना, कितना दिमाग लगाते हो, ये सब चीज हम पे छोड़ दो ना भाई, इतना लिखता है चैट में क्या कहा, हमसे काबिल मत बनो ना ज्यादा। अच्छा ये साइलेंट कर दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जैसे पहला की बात करते हो, आई होप किए होगे तुम लोग, मतलब ये देखो तुम करना क्या है यहाँ पे, ऐसे देखो ये 1 by x प्लस इंफिनिटी बजाय लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब ये राइट हैंड लिमिट है, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है, तुम चेक भी कर सकते हो, 0 प्लस है मतलब तुम जैसे 0 प्लस, ऐसे देखो 0 के बाद छोटा सा कोई नंबर लो, तो 1/10 की पावर 10 0 प्लस का नंबर है ये, अगर तुम ये x ले लिए सपोज करो, क्योंकि x तो 0 को अप्रोच करता है राइट से, तो 1 by x इक्वल टू 1 by x पुट करोगे तो 1/10 टू द पावर 10, ये क्या आएगा 10 की पावर 10, अगर 10 की पावर 1000 ले लो तो यहाँ 10 की पावर 1000, 10 की पावर 1 लाख ले लो तो यहाँ 10 की पावर 1 लाख आ जाए, तो बेसिकली कहाँ जा रहा है, प्लस इंफिनिटी में जा रहा है। अब इसको हम प्रूव करना है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 प्लस, तुमको लाना क्या है बता दूं, 1 by x ग्रेटर देन 0, जी इज अ वेरी बिग नंबर, पॉजिटिव नंबर, व्हेनेवर 0 प्लस है तो 0 लेस देन x लेस देन डेल्टा, 0 प्लस डेल्टा, c लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा, c क्या है 0 है, 0 लेस देन x लेस देन 0 प्लस डेल्टा, ये लाना है, ठीक है। तो लिखो इस तरह इसको प्रूव करते हैं, मैं एक कर देता हूं बाकी खुद से करना। फर्स्ट मैं कर देता हूं, लेट g ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर मे बी वेरी लार्ज, है ना, तो 1 by x क्या लिखोगे, 1 by x ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, इफ x इज लेस देन 1 by g, ये होता है। लेट डेल्टा बी ए नंबर, अच्छा डेल्टा ऐसा करो, डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी ए नंबर लेस देन 1 by g, एंड देयरफॉर क्या लिख दो, 1 by x ग्रेटर देन 0 इफ x लेस देन डेल्टा, और यहाँ 0 लेस देन लगा दो क्योंकि डेल्टा तो पॉजिटिव ले रहा है,
है ना, तो ये कर सकते हैं हम, है ना। तो हमारा ये प्रूव हो गया पहला वाला। अब दूसरा तीसरा खुद से कर लेना, कर लोगे, दूसरा तीसरा खुद से कर लोगे। ठीक है, दूसरा तीसरा कुछ इन सब का यूज होगा, इन सब का क्या होगा, यूज होगा। अभी ये तो आएगा नहीं, ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बट यूज कैसे होगा, जैसे सबसे पहले ये तो ये जैसे ये क्वेश्चन है वो साधारण सा क्वेश्चन, लेकिन ये कैसे हम प्रूव करेंगे, प्रॉब्लम है जैसे तुमको प्रूव करना है लिमिट, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर माइनस 4 बाई x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये है, नहीं प्लस 12 है, सॉरी प्लस 12 है, क्या है, प्लस 12 है। तो ऐसा है कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, हम लोग तरीका ये होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला x है उसे ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो हम लिखते हैं इसको लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर माइनस 4 बाई x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट से आपको पता है कि ऊपर का लिमिट अलग निकाल सकते हैं, नीचे का लिमिट अलग से निकाल सकते हैं। तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर x का 2 है, डिवाइड करो तो 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 7 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें अभी जस्ट प्रूव किए हो कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर 0 होगा, 1 बाई एक्स भी 0 होगा, तो पुट कर लो, ठीक है। तो 1 माइनस 4 इंटू 0, 1 प्लस 7 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, और ये क्या आ जाएगा, लिमिट 1 आ जाएगा, है ना, ये लिमिट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो दूसरा प्रॉब्लम, अब ये अगला प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, जैसे इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e1 बाई एक्स माइनस 1 बाई e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले तुमको ये समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को करे तो कैसे, x अप्रोच है 0, अब देखो अगर x 0 के लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो 1 बाई एक्स कहां अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी पे, x अगर 0 पे राइट से अप्रोच करेगा प्लस 0 प्लस, तो 1 बाई एक्स कहां अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्वियसली एक केस में e की पावर माइनस इन्फिनिटी, एक केस में e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड अलग अलग लिमिट आएगा, है ना। यहां पर लिख सकते हो एज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e 1 बाई एक्स, दैट इज e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 बाई e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, सो 1 बाई इन्फिनिटी दैट इज 0, एंड एज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e 1 बाई एक्स, e की पावर इन्फिनिटी मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दोनों देखो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो, क्या निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। हाँ 12 है, 12, अरे 12 लिख दो भाई, 12 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 12 यहाँ भी 12, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग चीज आ गया, तो पीछे वाला जो है जो अभी बता रहा था 1 बाई एक्स वाला 0 माइनस 0, अब सब यूज हो रहा है, अब इसको निकालो तुम लोग, क्या आएगा आंसर, सोनिया सिंह नीचे वाला फैक्टराइज ऊपर से कटता है क्या, कुछ कटेगा तभी तो फैक्टराइज यूज कर पाओगे, देखो कुछ करता है, नीचे क्या फैक्टराइज करोगे, x प्लस 3 इंटू x प्लस 4, ऊपर आएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस, कुछ नहीं करेगा, फैक्टराइज में जनरली 0 बाई 0 फॉर्म में काम कर जाता है। चंदन नोटेड, पवन शर्मा, रमेश कुमार, स्नेहा भारद्वाज नोटेड, सचिन बीबान नोटेड, सब लोग बनाए, चलिए अंजलि नोटेड। अब मैं बता देता हूं इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट पहले तो निकालो x टेंड्स टू 0 माइनस e की पावर 1 बाई एक्स माइनस e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, यही ना। तो अभी तो ये बता दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e 1 बाई एक्स 0 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट करने पे 0 माइनस 1 0 प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा माइनस 1। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट निकालते हो e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, तो ये क्या हो जाता है तुमको पता है, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा, यहाँ पे बताया मैंने। तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इससे डिवाइड करो e की पावर 1 बाई एक्स, ये क्या होगा 1 माइनस e टू द पावर 1 बाई एक्स, यहाँ क्या होगा 1 प्लस 1 बाई e टू द पावर 1 बाई एक्स। आपको डिवाइड क्यों किया, 1 बाई इन्फिनिटी 0 करने के लिए, e टू द पावर 1 बाई, है ना, पुट करो, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0, ये 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट अलग अलग है, तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e 1 बाई एक्स माइनस 1 e 1 बाई एक्स प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e 1 बाई एक्स माइनस 1 e 1 बाई एक्स प्लस 1, एंड देयरफॉर
लिमिट x टेंड्स टू 0 e 1 by x minus 1 e 1 by x plus 1 डज नॉट एग्जिस्ट। और ऐसे क्वेश्चन के बहुत सारे वेरिएशन है, जैसे e वन बाई एक्स माइनस ई माइनस वन बाई एक्स, ई वन बाई एक्स प्लस ई माइनस वन बाई एक्स, बहुत सारे वेरिएशन है ऐसे क्वेश्चन के, और ये इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सब लोग समझ गए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, x इंटू ई 1 बाई एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई एक्स। चलिए कीजिए सब लोग। काजल दास, तुम्हें टाइमिंग का नहीं पता था, इस वीक 5 बजे से ही क्लास हो गई, मैसेज नहीं मिला था काजल दास? इस वीक 5 बजे से ही क्लास होगा, फिर उसके बाद छुट्टी, प्रीलिम्स लेंगे, प्रीलिम्स के बाद किन टाइम पे आ जाएंगे हम लोग होपफुली। अच्छा कोई बात नहीं, तुम वेस्ट बंगाल से हो काजल दास या उड़ीसा से? चंदन कुमार नोटेड, मनदीप, बरसा, स्नेहा भारद्वाज, सत्यम प्रजापति, मुन्ना, आयुषी नोटेड, अंजलि नोटेड। अच्छा ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन ना काजल दास? सचिन विवान बोल रहा है, दोनों ग्रुप में से मैसेज किया था। चलिए ओके, इसका आंसर बहुत सही बताया, 0। तो जब इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई एक्स क्या होता है, तब करना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x इंटू 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई एक्स, है ना। तो ये क्या होगा बताओ, पता है तुमको, लिमिट x टेंड्स टू 0 x लेस देन 0 x इंटू ई 1 बाई एक्स बाई 1 प्लस ई 1 बाई एक्स, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, x तो 0 ही रहेगा, तो 0 इंटू 0 बाई 1 प्लस 0, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू 1 बाई एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई एक्स। अब 0 प्लस पे तुम्हें पता है ई की पावर इन्फिनिटी होगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी करने के लिए ई की पावर 1 बाई एक्स से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो यह आएगा 0 प्लस एक्स 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। अब पुट कर सकते हो सीधा, ऊपर तो 0 ही है, नीचे 1 बाई इन्फिनिटी 0 प्लस 1 दैट इज 0, एंड देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 x e to the power 1 by x by 1 plus e to the power 1 by x exist and is equal to 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। क्या बात करेंगे? कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन, सीक्वेंस वाला डेफिनेशन, ये सब कर रहे थे। अब हम आ रहे हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की बात करेंगे, डेफिनेशन लिखते हैं इसका। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे कब होता है, इसका भी मैं 2-3 डेफिनेशन लिख देता हूं, एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट से, ठीक है, एक एप्सिलॉन डेल्टा से, एक सीक्वेंस वाला। देखो, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, ये सब अभी हम बात करेंगे। तो जैसे मान लो लेते हैं हम, लेट ए सबसेट ऑफ आर, ए कोई सबसेट आर का, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू आर, ठीक है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू आर, एंड सी बी अ पॉइंट ऑफ सेट ए, एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूअस, शॉर्ट में CTS भी लिख देते हैं, CTS is said to be continuous at x equal to c if limit x tends to c minus fx equal to limit x tends to c plus fx equal to fc, फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पे। और ऐसे भी लिखते हैं इन दोनों के बदले, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बदले, लिमिट x tends to c fx equal to fc। अच्छा गौर करना, लिमिट के केस में हम लिखते थे
एफ फंक्शन सी पे डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता लिमिट केस में, बट यहाँ पे कंटिन्यूटी केस में फंक्शन सी पे डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि लिमिट फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पे जो है उसी के बराबर होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि लिमिट के केस में एज एक्स अप्रोचेज सी, एफ एक्स अप्रोचेज एल, फंक्शन सी पे डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे कंटिन्यूटी के केस में फंक्शन सी पे डिफाइंड होगा ही होगा, क्योंकि लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू सी पे जो है उसी के बराबर है। अब डेफिनेशन इसका एप्सिलॉन डेल्टा लिख लो, और जो हम लिमिट का डेफिनेशन लिखे थे वह एफ सी की जगह एल डाल देंगे, ठीक है। तो और फॉर एनी एप्सिलॉन greater than 0 there exists some delta greater than 0 depending on epsilon such that mod fx minus fc less than epsilon whenever mod x minus c less than delta। गौर करना यहाँ पे 0 लेस देन नहीं लिखा है, क्योंकि फंक्शन सी पे डिफाइंड है, तो सी को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा। ध्यान रखना एक्स लिखित लिमिट में एक्स इज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना क्योंकि सी पे फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। देखो इसको क्लियर है सबको डेफिनेशन। So f is continuous at c if for any epsilon greater than 0 there exists some delta greater depending on chance such that c। डेफिनेशन लिखोगे तो यहाँ लिखोगे f is continuous at c if, मैं लिख ही देता हूँ f is continuous at x equal to c if, ऐसे। ये सिंपल जानो, अगर ग्राफ बनाओगे तो जब समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्स वाई ये सी है, मान लो ये सी माइनस डेल्टा है, ये सी प्लस डेल्टा है, और ये ग्राफ है ना। तो सी के अराउंड यहाँ पे ग्राफ है, वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, कोई गैप नहीं होना चाहिए, मतलब ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना कोई गैप नहीं होना चाहिए, है ना। गैप हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूटी आ जाता है। ग्राफ में सी के अराउंड गैप नहीं होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी बना रहा है ग्राफ में, ये ध्यान रखना है। ग्राफिकली यही होता है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा इस तरह भी चीजें हैं कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट फ्रॉम राइट, ऐसे। जैसे कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एट एक्स इक्वल टू सी मान लो डिफाइन करना है ना, लेफ्ट से। तो लिखते हैं ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एट एक्स इक्वल टू सी इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, एफ सी के बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू दिस, ठीक है। एप्सिलॉन डेल्टा में लिखना है तो लिख सकते हो यहाँ पे, और एप्सिलॉन डेल्टा में लिखना है तो इस तरह लिख लो, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट सम, ये इफ के बाद लिख रहा हूँ, इफ के बाद फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट, क्या लिखोगे, मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर लेफ्ट से है तो सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी, सी के लेफ्ट, ठीक है। क्लियर सबको। अब इसी तरह कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट एट एक्स इक्वल टू सी, मैं डिटेल लिखता हूं, सीधा लिख देता हूं। मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, राइट हैंड लिमिट एफ सी के बराबर हो, और अगर एप्सिलॉन डेल्टा से लिखोगे तो क्या होगा, मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर सी लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा, ये हो जाएगा। बाकी डिटेलिंग लिख लेना खुद से, ठीक है। अब जैसे कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इन एन ओपन इंटरवल ये है मान लो, तो कैसे चेक करोगे, तो ओपन इंटरवल का कोई भी एक पॉइंट लो, लेट पी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी एनी पॉइंट, कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो, एंड क्या करोगे, तो चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू पी, मतलब ओपन इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट ले लिया, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स चेक करना है ओपन इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल ए बी का कोई भी एक पॉइंट ले लिया और चेक कर लिया कि भाई कंटिन्यूअस इस पॉइंट पे, तो हम क्योंकि पी आर्बिट्रेरी पॉइंट है ओपन इंटरवल का, तो हम बोलते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन दैट ओपन इंटरवल। अब मान लो क्लोज इंटरवल चेक करना हो, मान लो कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इन ऑब्वियसली y इक्वल टू एफ एक्स, कंटिन्यूटी ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इन अ क्लोज इंटरवल, अगर चेक करना है क्लोज इंटरवल, ये चेक करना है, तो क्या करेंगे, पहले देखो तीन बातें करेंगे। पहला ए पे चेक करेंगे, किस पे, एंड पॉइंट पे ए पे चेक करोगे, तो ए के लेफ्ट से कुछ है ही नहीं फंक्शन, डिफाइंड नहीं, क्लोज इंटरवल चेक करना है तो ए पे
कंटिन्यूटी फॉर्म राइट चेक करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए आना चाहिए। दूसरा बी पे चेक करेंगे तो कोई डबल बी के राइट फंक्शन के बारे में कुछ करना ही नहीं है, तो बी पे लेफ्ट लिमिट एक्सटेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ बी। और तीसरा किस पे चेक करेंगे, चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, कहाँ चेक करोगे, इन ओपन इंटरवल ए बी, कोई पी पॉइंट लेके चेक करेंगे। ये तीनों चीज चेक करना पड़ेगा, अगर क्लोज इंटरवल तो चेक करना है। क्लियर है? ठीक है। रिमार्क, रिमार्क क्या है कि रिमार्क क्या है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पे तो एप्सिलॉन डेल्टा से कैसे बताओगे। तो इफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट या डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट, इफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, इसको कैसे बताएंगे, इसको कैसे बताएंगे, तो इसका है कि देन इट इज सफिशियंट to find some epsilon greater than 0 and for each delta greater than 0 we can have some x such that mod fx minus fc greater than equal to epsilon, ठीक है, and whenever mod x minus c क्या लिखोगे, लेस दैन डेल्टा, मतलब एक्स सी के क्लोज होगा लेकिन एफ एक्स एफ सी के क्लोज नहीं होगा। तो कम से कम एक एप्सिलॉन पता ऐसा कर लो, खोज लेना पड़ता है अगर नॉट कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो। और एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 एक्स मिलता रहेगा, एक्स सी के क्लोज रहेगा लेकिन एफ एक्स एफ सी के क्लोज नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, डेफिनेशन में है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, जहां पे लेस देन एप्सिलॉन ये, लेकिन नहीं है तो देयर एक्सिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ईच डेल्टा ग्रेटर देन 0 वी कैन हैव सम पॉइंट एक्स, भाई ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो, मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब सीक्वेंशियल क्राइटेरियन अगर कंटिन्यूटी का लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लिमिट की तरह लिखेंगे सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर कंटिन्यूटी, लिमिट की तरह ही है। ठीक है, लेट ए सबसेट ऑफ आर, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर, सी इज एनी पॉइंट ऑफ ए, एफ इज सेट टू बी continuous at x equal to c if for any sequence xn in A converging to c, sequence fxn converges to fc। ठीक है, ये रेफरेंस हो जाएगा, कन्वर्जिंग टू सी सीक्वेंस fxn कन्वर्जेस टू fc, ये हो जाएगा। और अगर कंटिन्यूअस नहीं प्रूव करना हो सी पे तो कैसे करेंगे, नोट लेट ए सबसेट ऑफ आर, f is a function from A to R, C belongs to A, f is said to be discontinuous at x equal to c, मतलब not continuous at c if there exists some sequence, कम से कम एक सीक्वेंस मिल जाए, some sequence xn belonging to A, चाहे xn in A लिख दो, सीक्वेंस A का ही हो, converging to c but sequence fxn does not converge to c, converge to fc, fc पे कन्वर्ज ना करे। ठीक है, ये मतलब कि f अगर डिसकंटिन्यूअस है सी पे, कम से कम एक सीक्वेंस मिलेगा जो सी पे कन्वर्ज करेगा लेकिन सीक्वेंस fxn fc पे कन्वर्ज नहीं करेगा। समझ सको? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन, पहला एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यूज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन टू प्रूव दैट fx equal to 3x plus 1 is continuous at x equal to 2।
चलिए ठीक है, बहुत लोगों ने बना लिया है। चलिए ठीक है, मैं अब बता रहा हूं जिनका कैसे बनाते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, है ना, 2 पे करना है ना। तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ टू, है ना। एफ एक्स क्या है, 3x प्लस 1, एफ टू पुट करो यहाँ पे, तो 3 इंटू 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। दिस इज व्हाट, 3x माइनस 6, 3 ये आया, 3 बाहर ले सकते हो। तो क्या हुआ हमारे पास, मॉड एफ एक्स माइनस एफ टू विच इज इक्वल टू 3 मॉड एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन, इफ मॉड एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, तभी हो सकता है ये लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, चूज delta equal to epsilon by 3, and therefore for any epsilon greater than 0 there exists some delta, या यहाँ for given epsilon लिख दो, for जो epsilon चुना है, for given epsilon greater than 0 there is some delta which is epsilon by 3 such that mod fx minus f2 less than epsilon when mod x minus 2 less than delta, and therefore f is continuous at x equal to 2, right? क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, use epsilon delta definition to prove that fx equal to x square minus 4 by x minus 2, x not equal to 2, and 4 when x equal to 2 is continuous at x equal to 2. Do it. करें? चंदन कुमार नोटेड, आयुषी नोटेड, सब लोग बनाए, मैं चाहता हूं। ओके, मनदीप और मुन्ना कुमार, चलिए बहुत लोगों ने बना लिया है। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन मॉड एफ एक्स माइनस एफ टू, ये एफ एक्स लिख हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, एफ टू की जगह 4। अब ये काट भी सकते हैं, एक्स नॉट इक्वल टू 2 के लिए काट देंगे, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू है। तो कट के क्या आएगा, ये एक्स प्लस 2 माइनस 4 विच इज मॉड एक्स माइनस 2। तो देयरफॉर क्या आ गया, सो एफ एक्स माइनस एफ टू इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2। नाउ सो देयरफॉर मॉड एफ एक्स माइनस एफ टू लेस देन एप्सिलॉन, इफ ये वाला चीज लेस देन एप्सिलॉन हो, मॉड दिस लेस देन एप्सिलॉन, चूज, अब इसी को डेल्टा मानना पड़ेगा हमें, चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, वी हैव mod fx minus f2 less than epsilon when mod x minus 2 less than delta, and therefore f is continuous at x equal to 2. Therefore f is continuous at x equal to 2. ठीक है, अब थोड़ा सा लिखें टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्लियर है ना सबको, ये टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी,
टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, देखो डिसकंटिन्यूटी होने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे ढंग से डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो सकते हैं। तुम्हें पता है कि भाई कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, या और लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ भी गड़बड़ होगा तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। मान लो फंक्शन का लिमिट x टेंड्स टू c एग्जिस्ट करता है और fc के इक्वल ना हो तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा c पे। मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, राइट हैंड एग्जिस्ट किया, fc के इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। या मान लो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया, fc के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये सब डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करता है। या मान लो ये दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, है ना, तो डिसकंटिन्यूटी का टाइप होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ये सब टाइप होता है। तो सबसे पहला बताता हूं मैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जो रिमूव कर सकते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ऐसा डिसकंटिन्यूटी जिसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। रिमूव मतलब कंटिन्यूअस बना सकते हैं बाय सुटेबली डिफाइनिंग द फंक्शन, बाय सुटेबली डिफाइनिंग द फंक्शन। अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू c एग्जिस्ट करे और नॉट इक्वल टू fc हो तो इसको बोलते हैं कि भाई इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। कैसे? तो जो लिमिट है वही फंक्शन की वैल्यू c पे डिफाइन कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, रिमूव हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिए, एग्जांपल के तौर पे fx इक्वल टू sin x बाई x नॉट इक्वल टू 0, है ना, और x इक्वल टू 0 पे मान लो इसको 2 डिफाइन कर दिए। अब बताओ किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है ये, बताएं किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है ये। अब देखो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx 1 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू f0, f0 तो 2 डिफाइन किया हुआ है, तो किस टाइप का, सो देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल, रिमूव कर सकते हैं हम इसको, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर यहां पे 1 डिफाइन कर दे तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब है दूसरा वाला डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और जिसको हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो इसमें भी टाइप है f हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट x इक्वल टू c if limit x tends to c minus fx and limit x tends to c plus fx exist but are not equal, इक्वल नहीं है। एग्जिस्ट तो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सी पे, बट वो इक्वल नहीं है, बट आर नॉट इक्वल, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसी में है सेकेंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट एट x इक्वल टू c, कब, जब लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx एग्जिस्ट करता हो बट नॉट इक्वल टू fc हो, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट। इसी तरह तीसरा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट एट x इक्वल टू c। तो इसमें क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx एग्जिस्ट बट इज नॉट इक्वल टू fc, तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम राइट। एक एग्जांपल देखो, डिफाइन करो फंक्शन इस तरह से, फंक्शन डिफाइन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 जब x ग्रेटर देन 2, और फिर डिफाइन करते हैं 3 माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 2, और x इक्वल टू 2 पे डिफाइन करते हैं 1। ठीक है, ये अब देखो तुम यहां पे राइट हैंड लिमिट निकालते हो, मान लो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख दो यहां पे और पुट कर दो इसे 2, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x लेस देन 2, अब x लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है 3 माइनस x, रख दो यहां पे 3 माइनस x, x से 2 पुट करोगे 3 माइनस 2 ये 1 आ गया, और f2 क्या है, 2 पे फंक्शन वैल्यू 1 है, f2 1 है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट किया बट इक्वल नहीं है, तो क्या बोलोगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू, ये 2 प्लस था 2 प्लस, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, दोनों अलग लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहा है बट अलग लिमिट है, तो क्या बोलोगे, या तो डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड यही है ना। देखो यहाँ लिखा था ना डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ये था इफ एज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट इक्वल टू सी इफ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल।
ठीक है। और इसको फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट भी बोल सकते हो, राइट लिमिट एग्जिस्ट किया बट F2 के इक्वल नहीं है तो फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए आज के इतना ही, थैंक यू। कल कंटिन्यू करेंगे, 5 बजे ही होगा, ध्यान रखना। इस वीक 5 बजे से ही क्लास है। किसी को पूछना है फटाफट बोलो, फटाफट पूछे, मेरी अगली क्लास भी है अभी। चलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मिलते हैं कल। हम लोग एक फर्स्ट कंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, है ना, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड में सबसे पहला ये है इसमें कि अगर नाइदर नाइदर ऐसे लिख दो, discontinuity of second kind if neither limit x tends to c minus fx nor limit x tends to c plus fx exist। मतलब डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड तब बोलोगे जब ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट ना राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो ना लेफ्ट हैंड लिमिट ना राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ऑब्वियसली एट सी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट सी। अब दूसरा एट सी लिख दो, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट सी। दूसरा discontinuity of second kind from left at c if limit x tends to c minus fx does not exist नहीं करता हूं, does not exist। मतलब सेकंड काइंड फ्रॉम लेफ्ट तब बोलेंगे सी पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता हूं। ठीक है, फिर से बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम right at c if limit x tends to c plus fx does not exist। ठीक है, does not exist, ये हुआ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लो, ये एग्जांपल ले रहा हूं fx इक्वल टू साइन 1 बाई x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0, इस तरह डिफाइन किया। अब तुम्हें पता है कि ना इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करेगा ना राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1 बाई x डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह फ्रॉम राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन 1 बाई x डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट 0। तो f हैज फंक्शन हैज और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट 0। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब इसके बाद होता है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या है कि फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड मिक्स होता है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx एग्जिस्ट एंड मे और मे नॉट बी इक्वल टू fc, मे और मे नॉट बी इक्वल टू fc। अब यहां देखो, इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, या और सेकंड ये हो जाए कि लिमिट
x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करे, एंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, एंड मे और मे नॉट बी इक्वल टू एफ सी। फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कुछ भी हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी है। क्या बोलेंगे, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, एग्जाम्पल, ऐसा एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर दैन 0 एंड साइन 1 बाई एक्स इफ एक्स लेस दैन 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो देखो इस पे 0 पे अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 1 आ जाएगा, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, और f0 राइट हैंड लिमिट के इक्वल भी नहीं है। तो ये मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल है 0 पे, ये मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल है 0 पे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है, वन और बोथ ऑफ लिमिट, वन और बोथ ऑफ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इज प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अगर कोई एक इन लेफ्ट है राइट में प्लस इन्फिनिटी हो जाए, माइनस इन्फिनिटी या दोनों हो जाए, तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ऐसे कैसे बोलेंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है कहां पे, तो सी पे। एग्जाम्पल डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 2, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 2 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 2। अब देखो तुम अगर यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स निकालोगे, ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स ग्रेटर देन 2, ये क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 2। अब x 2 को अप्रोच कर रहा है और राइट से, तो बेसिकली ये x जो है 2 से जस्ट ज्यादा होगा, ये कहां जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे। कहां जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी पे। तो दूसरा तरीका था, यहाँ पे तुम x जैसे 12 में करते थे, x माइनस 2 को y पुट कर लो और यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा, तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। एक तरीका ये भी है। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स निकालोगे, तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स लेस देन 2 1 बाई एक्स माइनस 2। अब ये x 2 से लेस है बट वेरी क्लोज टू 2, ये माइनस इन्फिनिटी बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तुम एक काम कर सकते हो 12 की तरह, x माइनस 2 को y मान लो, क्योंकि x अप्रोच करता है 2 को लेफ्ट से, तो लिमिट y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस, है ना। और इस केस में क्या हो गया कि द फंक्शन हैज इनफाइनाइट, f हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। क्लियर है। ठीक है, अब है अलजेब्रा ऑफ, ये तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी था। अब है अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, कंटीन्यूअस फंक्शन। इसमें क्या है कि मान लो लेट एफ एंड जी आर कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, तो देयरफॉर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी होगा एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जी सी होगा, यही होगा। अब तुम देखो फर्स्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी अगर निकालोगे, एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स प्लस जी एक्स, यही होगा ना। ये सम ऑफ फंक्शन है और लिमिट के अलजेब्रा से अलग अलग लिमिट हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स। अब ये और ये किसके बराबर है, एफ सी और जी सी के बराबर, तो एफ सी प्लस जी सी, है ना, मतलब एफ प्लस जी सी के बराबर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ प्लस जी सी, इसका मतलब क्या हो गया, एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, और प्लस है माइनस भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, माइनस भी ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो अगर एफ एंड जी कंटिन्यूअस है सी पे, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा सी पे, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा सी पे। ठीक है, अब सेकंड है, इसी तरह तुम बता सकते हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ इंटू जी एक्स इक्वल टू क्या ला सकते हो, इसी तरह एफ इंटू जी सी ला सकते हो, है ना। तो देयरफॉर एफ इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, मतलब प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस हो जाएगा सी पे। तीसरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ बाई जी एक्स इक्वल टू, सेम इसी तरह ला सकते हो, एफ बाई जी सी। ऑब्वियसली जी सी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ऑब्वियसली जी एक्स भी जीरो नहीं होना चाहिए सी के आसपास। सो देयरफॉर क्या बोल सकते हो, एफ बाई जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ये दोनों इसी तरह प्रूव कर सकते हो पहले की तरह। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी इसी तरह होगा। एक चीज और कर सकते हो इस तरह का, चौथा, कि
लिमिट x टेंस टू c k टाइम्स f, ये कोई रियल नंबर है x इक्वल टू k टाइम्स f, c प्रूव कर सकते हो k कोई भी रियल नंबर है, एंड देयरफॉर k इंटू f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। ठीक है, ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी है। अब हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, सो दैट द कांस्टेंट फंक्शन, सो दैट द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, ये शो करना है। तो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी इज कंटिन्यूअस, है ना, सो दैट एफ एक्स, सो दैट कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के इज कंटिन्यूअस इन रियल नंबर, इज कंटिन्यूअस इन रियल नंबर। ठीक है, मतलब ये अगर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे? तो तरीका है कि भाई लेट सी बिलोंग्स टू आर बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर मान लिया, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए सी पे, है ना, तो ऑब्वियसली सी कोई भी रियल नंबर, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा पूरे रियल नंबर में, है ना। अगर मान लो वैसे भी प्रूव कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स क्या आ जाएगा, के ही आएगा, विच इज इक्वल टू एफ सी भी के ही होगा, है ना। तो वैसे ही प्रूव कर सकते हो। दूसरा सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से प्रूव कर सकते हो कि लेट सीक्वेंस एक्सएन इन आर कन्वर्जिंग टू सी, इसे भी कर सकते हो, कन्वर्जिंग टू सी, कन्वर्जिंग टू सी, कोई भी सीक्वेंस लिया। और तुम बताओ कि एफ एक्स एन क्या होगा, के होगा फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, बिकॉज एफ एक्स के फॉर ऑल एक्स। और ये भी बताओ एफ सी क्या होगा, एफ सी भी के होगा, फंक्शन सी का भी के होगा। नाउ सीक्वेंस एफ एक्स एन क्या लिख सकते हो, दिस इज व्हाट सीक्वेंस के कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा। ओके, एफ एक्स वन भी के, एफ एक्स टू भी के, एफ एक्स थ्री भी के, ऐसे। और कांस्टेंट सीक्वेंस किस पे कन्वर्ट करेगा, के पे, और के क्या है हमारा एफ सी, सीक्वेंस एफ एक्स एन किस पे कन्वर्ट किया, एफ सी पे, एंड देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, ऐसे भी कर सकते हो। एंड सिंस सी इज एनी पॉइंट ऑफ आर, तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस इन आर, ऐसे प्रूव कर सकते हो। देखो इसको, क्लियर है? तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट ये खुद से करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूअस इन आर, प्रूव करें तो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से, सब लोग प्रूव करें सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से, डायरेक्टली प्रूव कर सकते हो बट सीक्वेंशियल से प्रूव करो। सचिन विवान, काजल दास नोटेड, अनूप आयुष, सत्यम प्रजापति नोटेड, मनदीप नोटेड। तो फिर उसी तरह करो जिनका नहीं बन रहा है। लेट, ओके, रियल नंबर करना है, कोई भी एक पॉइंट लो, लेट सी बी अ पॉइंट, सी बी ए पॉइंट इन आर, सी बी ए पॉइंट इन आर, या सी बी एनी रियल नंबर, कुछ भी कर दो, सी बी ए पॉइंट इन आर, है ना। एफ सी इक्वल टू क्या होगा, सी होगा, बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। लेट सीक्वेंस एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन आर कन्वर्जिंग टू सी, कन्वर्जिंग टू सी, है ना। अब देखो, नाउ कंसीडर सीक्वेंस एफ एक्स एन, है ना। अब ये बताओ एफ एक्स एन इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स एन फॉर ऑल एन इन बिलोंगिंग टू एन, बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन, ये लिखोगे। और एक्स एन किस पे कन्वर्ट करता है, सी पे, दिस इज सी, और ये एफ सी इक्वल टू सी है, दिस इज इक्वल टू एफ सी, एंड देयरफॉर सीक्वेंस एफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ सी, एंड देयरफॉर एफ इज continuous at x equal to c, and c is any point of r, c is any point of r, है ना। so therefore f is continuous in r। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस इन आर। चलो इसको करो, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से करें।
चंदन नोटेड, वर्षा, सचिन बिबान, सत्यम प्रजापति, काजल दास, अनूप, नवदीप, आयुषी, हरप्रीत, स्नेहा, मुन्ना, पवन। चलिए, जिनका नहीं हुआ बहुत लोगों ने कर लिया है, रीमा रॉय। फिर से लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर, है ना। एफ सी इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर। लेट दिस बी अ सीक्वेंस इन आर कन्वर्जिंग टू सी, कन्वर्जिंग टू सी। अब देखो, एफ एक्स एन इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स एन स्क्वायर, बिकॉज एफ एक्स एक्स स्क्वायर है। अब फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन स्क्वायर। इसको लिख सकते हो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन। एक्स एन का लिमिट सी है, सी इंटू सी, सी स्क्वायर विच इज एफ सी इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो देयरफॉर सीक्वेंस एफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ सी एंड देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, है ना। सिंस सी इज एनी पॉइंट ऑफ आर, therefore f is continuous in R, therefore f is continuous in R। ठीक है, इधर है। ठीक है, नेक्स्ट है सो दैट एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब इसका बहुत सारा तरीका है बताने के लिए कि भाई कंटिन्यूअस 0 पे नहीं है। तो बताएं, आप लोग जवाब दें कि कब डिसकंटिन्यूटी का प्रूव करना हो तो क्या क्या कर सकते हो। एक नहीं, बहुत सारा तरीका है इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने का। आप क्या क्या लगा सकते हैं, ठीक है। और ओके चंदन नोटेड, काजल दास नोटेड। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी की जगह सी होगा, वहां पे पीछे। वहां पे सी होगा, यहाँ पे कोई सी नहीं होगा। ये सीक्वेंस एफ एक्स है ना, एन टेंस टू इन्फिनिटी ही होगा ना। यहाँ पे सी कहां से होगा, सोनिया सिंह। ये एन टेंस टू इन्फिनिटी है, सीक्वेंस है, यही होगा। ओके ओके चंदन, काजल दास, मनदीप। चलिए ठीक है, सबसे पहला जो आसान है, एफ इज नॉट डिफाइन एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पर डिफाइन ही नहीं है, कोई फाइनाइट वैल्यू एफ एक्स का नहीं आएगा। कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, मैं कल ही बताया था कि उस पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, उस पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो एक ये, या आप लगा सकते हो एक्स एन इक्वल टू 1/n लेके कर सकते हो। ये तो टेंस टू 0 करेगा बट एफ एक्स एन कन्वर्ज नहीं करेगा, है ना, ये भी लगा सकते हो। और ये भी कर सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 1/x, ठीक है, ये हो जाता है माइनस इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1/x प्लस इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली एप्सिलॉन डेल्टा से भी कर सकते हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम ये है, ठीक है, हम डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू e to the power 1/x minus 1 e to the power 1/x plus 1 if x not equal to 0 and 0 if x equal to 0। check continuity at x equal to 0। चलिए सब लोग करके देखें। ओके चंदन नोटेड। ये कल भी बताया था मैंने, ये कल बताया था। अगर आप निकालोगे, ये कल मैं बता चुका हूं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स तो -1 होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स तो +1 होगा। ऑब्वियसली एफ 0 क्या है, 0 है, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया। लिमिट x tends to 0 minus fx is not equal to limit x tends to 0 plus fx and therefore f is discontinuous at x equal to 0। और किस तरह का डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है जो होमवर्क है घर से कर लेना, एफ एक्स इक्वल टू
ई टू द पावर 1/x प्लस 1 प्लस इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0। ठीक है, ऑब्वियसली इसको कंटिन्यूटी चेक करना है। चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। इसका आंसर भी देता हूं मैं, ये खुद से करना, डिसकंटिन्यूअस, ये घर से करना, डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट प्रॉब्लम है fx इक्वल टू e टू द पावर 1/x माइनस e टू द पावर माइनस 1/x e टू द पावर 1/x, ये इफ x नॉट इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ये अभी करो, डू इट। सॉरी, ये 1 है, नॉट 0, दिस इज 1, दिस इज 1। चंदन नोटेड। काजल दास, स्नेहा, मनदीप, सचिन, नोटेड। चलिए, जिनका नहीं हुआ है उसको इस तरह करना है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस e 1/x माइनस e माइनस 1/x बाई e 1/x प्लस e माइनस 1/x। देखो जो कैसे करोगे, x टेंस टू 0 माइनस है ना, तो 1/x की लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा e की पावर इन्फिनिटी, है ना, तो फिर तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी इसे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा e 2/x माइनस 1 e 2/x प्लस 1, ये आएगा। अगर इससे डिवाइड करोगे, ये बेसिकली क्या है, e की पावर माइनस डिवाइड करोगे तो ऊपर जाकर e प्लस 1/x हो जाएगा और दोनों पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ तो 1 यहाँ 1 हो जाएगा। अब x टेंस टू 0 माइनस 2/x क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e की पावर 0, ये होगा 0 माइनस 1 0 प्लस 1 एंड ये क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, है ना। और इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस e टू द पावर 1/x माइनस e की पावर माइनस 1/x e की पावर 1/x e की पावर माइनस 1/x। अब 0 प्लस में ये e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये देखो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये भी 0, बट ये इन्फिनिटी होगा, इसी से डिवाइड करो जहां पे इन्फिनिटी होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसे डिवाइड करोगे तो 1 माइनस e माइनस 2/x 1 प्लस e माइनस 2/x। अब क्या होगा, 0 प्लस, ये पुट करोगे तो e की पावर माइनस 0, e की पावर माइनस 0, 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और f0 तो 1 लिखा ही हुआ है, ठीक है, f0 1, तो क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx is not equal to limit x tends to 0 plus fx and therefore f is discontinuous at x equal to 0, discontinuous है, ठीक है, तो क्या लेंगे, discontinuous। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर सबको, चलिए ठीक है, अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है fx इक्वल टू x माइनस a इंटू e टू द पावर 1/x माइनस a माइनस 1 e टू द पावर 1/x माइनस a प्लस 1, कब, जब x इक्वल नहीं है a के। और ठीक है, नेक्स्ट है 0 इफ x इक्वल टू a, 0 इफ x इक्वल टू a, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a, डू इट, करें इसको। सचिन विबान, काजल दास, आयुषी, चंदन नोटेड, अनूप नोटेड। वर्षा, स्नेहा, सत्यम, मनदीप नोटेड। चलिए ठीक है, रीमा राय, मुन्ना, अर्चिता केसरी नोटेड। देखो यहाँ पे ये ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू a माइनस 1/x माइनस है, मतलब x a से छोटा है, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू a प्लस
वन बाई एक्स माइनस से क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि एक्स ए से बड़ा है इसके से। तो अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एक्स माइनस ए इंटू ई टू द पावर वन बाई एक्स माइनस ए माइनस वन ई टू द पावर वन बाई एक्स माइनस ए प्लस वन, ये है। तो एक्स टेंस टू ए माइनस है, तो ये वाला ई की पावर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, अभी तो लिखा था मैंने, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, जीरो और जीरो हो जाएगा, और ये तो जीरो ही होगा, तो जीरो इंटू जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, जीरो आ जाएगा। और लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एक्स माइनस ए ई की पावर वन बाई एक्स माइनस ए माइनस वन ई की पावर वन बाई एक्स माइनस ए प्लस वन। अब यहाँ पे एक्स टेंस टू ए प्लस वन, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, वहाँ पे देखो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे, और लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ये हो जाएगा वन माइनस डिवाइड करने पे ई की पावर माइनस वन बाई एक्स माइनस ए, और नीचे आएगा वन प्लस ई की पावर माइनस वन बाई एक्स माइनस ए। पुट किए तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये ई की पावर माइनस बढ़िया हो जाएगा, तो वन माइनस जीरो बाई वन प्लस जीरो, ये जीरो आ जाएगा, और ए पर भी वैल्यू जीरो ही है, तो लिखेंगे एफ ए भी जीरो है। सो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। देखो इसको, क्लियर सबको? नेक्स्ट होमवर्क है, घर पे करना, ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, होमवर्क, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू e to the power 1 by x 1 plus this if x not equal to 0 and 0 if x equal to 0. Check continuity at x equal to 0. Answer continuous. ठीक है, ये कर लेना। डिस्कस प्रॉब्लम है, ये भी होमवर्क ले लो। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। पहला, फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स if x not equal to 0, 0 if x equal to 0. Second, fx equal to x cos 1 by x if x not equal to 0, 0 if x equal to 0. ये खुद से कर लेना, इसका किए ही है ऑलरेडी, तो फर्स्ट का आंसर है डिसकंटिन्यूअस, सेकंड का आंसर है कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है प्रॉब्लम, ये है fx, check the continuity of fx equal to mod x plus mod x minus 1 at x equal to 0 and 1. ये तुम लोग करो, डू इट। यहाँ पे फंक्शन को पहले डिफाइन कर लो। ये बताओ तुम लोग को ये डिफाइन करने आता है फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन है, फंक्शन को ब्रेक करने आता है या नहीं आता है? ब्रेक करने आता है या नहीं आता? आता है, ठीक है। अखिलेश, तुम अच्छे लेवल क्वेश्चन समझता है, मुझे लगता नहीं कि तुमको समझ में आता है। ब्लॉक होना चाहते हो, चैट नहीं कर पाओगे क्लास में, परमानेंटली ब्लॉक हो जाओगे क्लास से। यहाँ पे हजारों बच्चे हैं, हर एक लेवल का बच्चा नहीं है।
मुझे क्या कराना नहीं कराना है, तुम क्या चाहते हो, ब्लॉक कर दे तुम्हें? बेवकूफ आदमी, रोज कुछ ना कुछ तुम लिखते हो, सामने नहीं है, मुझे पता है तुम्हें कितना मैथ्स आता है, आता तो कुछ नहीं है, बात बनाता है बड़ा बड़ा, अभी तो सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, रोज लिखते हो, अच्छे लेवल का कराइए, जीरो लेवल तो आता नहीं है अभी, जो जरूरत है एग्जाम की सब कराएंगे, तुम मुझे सजेशन मत दो, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा। चलिए देखिए, बहुत लोग का बना नहीं, यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है कि सर लेवल बढ़ा दीजिए क्वेश्चन का। लेवल बढ़ाने का तरीका होता है भाई, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा ही देते हैं, हर एक चैप्टर में जो पढ़ा है बच्चा उसको पता है, पीवाई की तो कभी देखते नहीं हो, कुछ से कुछ लिख देते हो। चंदन राइट आंसर है, कहो मैं दुखी करता हूँ केवल डिफिकल्ट डाल के, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। उफ। देखो सबसे पहले इसको डिफाइन करना सीखो, डिफाइन कैसे करते हैं, ये जो मॉडुलस के अंदर एक्सप्रेशन है, ये जीरो कहाँ हो सकता है, एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये कहाँ पे जीरो हो सकता है, मॉडुलस के जो अंदर है ये वन पे जीरो हो सकता है ना। तो हम लोग करते क्या है कि जहां पे ये अंदर का मॉडुलस के अंदर का जो भी फंक्शन कुछ भी हो सकता है, यहाँ अभी एक्स है सिंपल है, ये एक्स माइनस वन, कुछ भी टू एक्स माइनस वन भी हो सकता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जीरो, क्योंकि मॉड एक्स जीरो, एक्स जहाँ जीरो का वही होगा, मॉड एक्स माइनस वन जीरो कहाँ होगा, जहाँ पर एक्स माइनस वन जीरो वन पे। पूरे रियल लाइन को तीन पार्ट में कट किया, ये एक जीरो से पहले, एक जीरो और वन के बीच में, और एक वन के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स लेस देन जीरो और जीरो लेस देन एक्स लेस देन, जो तीन पार्ट दिख रहा है उसी में रख रहे हैं, और एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो अगर एक्स लेस देन जीरो है, पहले वाला केस एक्स लेस देन जीरो है, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या लोगे, माइनस एक्स। और अगर एक्स लेस देन जीरो है, मतलब एक्स वन से भी छोटा है, मतलब एक्स वन से छोटा है, तो एक्स माइनस वन लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, एक ये हुआ। अब एक्स जीरो और वन के बीच में है, एक्स अगर जीरो और वन के बीच में है, देखो जीरो, एक्स जीरो से बड़ा है, एक्स जीरो से बड़ा है तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स है, और एक्स वन से लेस है, मतलब एक्स माइनस वन लेस देन जीरो है, माइनस एक्स माइनस वन लिखते हैं। और अगर एक्स वन से बड़ा है, एक्स वन से बड़ा है, ऑब्वियसली जीरो से भी बड़ा है, तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स ही होगी, और एक्स ग्रेटर देन वन है, ठीक है, तो ये एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है, तो इसकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी और ये आएगी, ठीक है। अब इसको आगे लिखते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स दैट इज माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस वन, एक्स लेस देन जीरो, ये लिखा, और जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन, एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो वन लिखेंगे, और यहाँ पे टू एक्स माइनस वन हमें दिख रहा है, टू एक्स माइनस वन दिख रहा है, एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है। अब पॉइंट क्या छूट गया, जीरो छूट गया और वन छूट गया। अगर एक्स यहाँ जीरो पुट करते हो, देखो यहाँ तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, वन आना चाहिए एफ जीरो। अगर यहाँ पे इक्वल टू जीरो पुट करो तो वन ही आ जाएगा, ठीक है, या यहाँ भी इक्वल जीरो पुट वन ऑलरेडी है, तो कहीं भी इक्वल लगा सकते हो, तो मान लो यही लगा दिए। अब एक्स वन पे क्या वैल्यू आएगी, एफ वन, मॉड ऑफ वन वन, और वन माइनस वन जीरो, तो वन ही आएगी। तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह वन डालोगे तो टू इंटू वन माइनस वन, वन ही आएगा, यहाँ भी इक्वल टू वन ही है, कहीं भी लगा सकते हो, मान लो यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो एफ एक्स, एक्स लेस देन जीरो क्या वैल्यू है, माइनस टू एक्स प्लस वन, तो डालो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो माइनस टू एक्स प्लस वन, और ये वैल्यू जीरो पुट कर लो, वन आ जाएगी, ठीक है। फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एफ एक्स क्या है, वन है, तो वन ही लिख दो वहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो वन, ये वन ही रहेगा, और एफ जीरो इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, वन होगा, तो वन, तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। इसी तरह आप प्रूव कर लो, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, चेक इट, ये आपको करना है, खुद से कर लेना। तो एफ जीरो और वन दोनों पे कंटिन्यूअस है, एफ जीरो और वन दोनों पे कंटिन्यूअस है, वन पे खुद से चेक कर लेना, बताएं, क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स बाई एक्स if x not equal to 0 and 1 if x equal to 0. Check continuity at x equal to 0. Do it.
काजल दास चेक LHL, चेक LHL। चलिए ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है जीरो पे, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो x लेस देन जीरो, क्योंकि x नॉट इक्वल टू जीरो का फंक्शन यही है, लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो का यही फंक्शन है, तो x माइनस मॉड x बाई एक्स यही लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू जीरो x लेस देन जीरो x, क्योंकि x लेस देन जीरो तो मॉड x में क्या लिखोगे माइनस x, है ना, तो ये प्लस x हो जाएगा। ठीक है, मॉड x में क्या लिखोगे माइनस x, प्लस x हो जाएगा बाई x, और ये क्या वैल्यू आ जाएगी 2, ये क्या वैल्यू आ जाएगी 2। और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज जीरो x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, और ये आया x माइनस मॉड x बाई एक्स ही रहेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो तो मॉड x लिखोगे, और ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो x ग्रेटर देन जीरो x माइनस x बाई एक्स, एंड ये जीरो आ गया। और हमारे पास f0 1 दे रखा है, f0 1 दे रखा है, तो तीनों ही अलग है। सो f इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f फ्रॉम R to R be such that fx equal to sine a plus 1 into x plus sine x by x when x less than 0। ठीक है, और c when x equal to 0, एंड नेक्स्ट है x प्लस बी एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस x की पावर हाफ डिवाइडेड बाई b इंटू एक्स की पावर 3/2 x ग्रेटर दैन 0। ठीक है, इस तरह डिफाइंड है। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ, डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ a b c, determine the values of ABC for which the function is continuous at x equal to 0। डू इट, ये फंक्शन दिया हुआ है जीरो पे कंटिन्यूस है, तो ABC की वैल्यू हम क्या लेंगे, डू इट, सब लोग करें। सब लोग आंसर लिखें। सिंपल सा हिंट है, फंक्शन कंटिन्यूस है जीरो पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू जीरो पे सब बराबर होना चाहिए। चंदन कुमार नोटेड। सचिन विवान नोटेड, आयुषी नोटेड, आयुषी, अरे ए की वैल्यू तो बताओ, बी की वैल्यू बताओ। सचिन विवान अपना आंसर फिर से एक बार चेक करो, स्पेशली बी नहीं बन रहा है, तो जिनका लिखे नहीं बन रहा है। एकदम कर सकते हैं चंदन, हालांकि अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, बट आप जानते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश गलत है।
चलिए मैं बता रहा हूं। चलिए बताता हूँ अब, क्योंकि एफ कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और जीरो पे वैल्यू सेम होना चाहिए। तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस लिखोगे, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, therefore लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस fx इक्वल टू f0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो x लेस देन जीरो। x लेस देन जीरो के लिए क्या है फंक्शन, ये है साइन a प्लस वन इंटू एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो और x लेस देन जीरो, इसको अलग अलग कर लो, साइन ए प्लस वन इंटू एक्स, यहाँ भी नीचे ले आओ ए प्लस वन इंटू एक्स और यहाँ ए प्लस वन लगा दिया इंटू, क्यों लगाया, क्योंकि यह ए प्लस वन खुद से लगाए थे, है ना, प्लस साइन एक्स बाई एक्स, इसलिए किया है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स वन यूज कर पाए। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तो लिमिट ए प्लस वन इंटू एक्स भी जो होगा वो भी जीरो पे ही जाएगा, क्योंकि ए कॉन्स्टेंट है। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, ए प्लस वन इंटू वन और इसकी लिमिट वन, तो बेसिकली ये ए प्लस टू आया। लिमिट एक्स टेंस टू ए जीरो प्लस एफ एक्स चाहिए, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स ग्रेटर दैन जीरो एफ एक्स ये लेंगे एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर हाफ बाई एक्स की पावर थ्री बाई टू, यही है, इंटू बी भी है, इंटू बी भी है, तो यहाँ पर इंटू बी भी लगाओ। सबसे पहला लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स ग्रेटर दैन जीरो, क्योंकि ऊपर नीचे अगर हम एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे तो जीरो जीरो फॉर्म आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ हमें काटना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। एक्स यहाँ कॉमन लोगे, एक्स की पावर हाफ कॉमन आएगा और यहाँ पर वन प्लस बी एक्स यहाँ हाफ ही रहेगा माइनस एक्स की पावर हाफ बाई बी इंटू एक्स थ्री बाई टू। अब ये चीज एक्स की पावर हाफ कर सकता है नीचे से, तो काटेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स ग्रेटर दैन जीरो वन, बेसिकली ये बच जाएगा वन प्लस बी एक्स स्क्वायर रूट माइनस वन और नीचे बी इंटू एक्स बचेगा। अब फिर से अगर एक्स जीरो पुट करोगे जीरो जीरो है, तो इसको हम रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स ग्रेटर दैन जीरो स्क्वायर रूट वन प्लस बी एक्स माइनस वन, इसी से करते हैं वन प्लस बी एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट वन प्लस बी एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या है बी इंटू एक्स है, बी इंटू एक्स है ना। सो दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स ग्रेटर दैन जीरो वन प्लस बी एक्स माइनस वन हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बी एक्स इंटू वन प्लस बी एक्स प्लस वन होगा, ये तो कट जाएगा। सो दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स ग्रेटर दैन जीरो बी एक्स बाई बी एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस बी एक्स प्लस वन। अब देखो यहाँ से बी तभी काट सकते हैं तो तब जब बी नॉन जीरो, बी अगर जीरो हो जाए तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाएगा, है ना, तो ये बी तभी कटेगा, तो ये ध्यान रखना कि बी नॉन जीरो होगा तभी कटेगा। तो बी कट गया, ऑब्वियसली एक्स कट जाएगा, एक्स नॉन जीरो इसलिए है क्योंकि एक्स अप्रोच करता है जीरो को बट पॉजिटिव से। अब आप पुट कर लें यहाँ पे एक्स अप्रोच जीरो, तो ये वन हो जाएगा, ये भी वन, और वन बाई टू लिमिट आया। सो हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो होना चाहिए। जीरो माइनस हमारे पास क्या आया है, ए प्लस टू आया है, यहाँ लिखो ए प्लस टू, एक्स टेंस टू जीरो प्लस क्या आया हाफ आया है, और एफ जीरो क्या है हमारे पास, जीरो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या है तो सी है, वो डाल दो, ये इक्वल होना चाहिए। अब इस दो को पहले सॉल्व करो, तो ए प्लस टू इक्वल टू हाफ, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू हाफ माइनस टू, तो ए क्या आ गया माइनस थ्री बाई टू, और सी क्या है हाफ, बी क्या लोगे, बी कोई भी रियल नंबर होगा बट जीरो के इक्वल ही होगा, तो बी बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, ऐसे लिखो बी बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, ठीक है, तो ये एबीसी की वैल्यू है। अब आप देख लें यहां से था ये, देखो सब लोग, एकदम एल हॉस्पिटल्स लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं लगा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, अभी लगा सकते हैं, जिनको पता है वो लगा लीजिए। एग्जाम में यहाँ पे राइट में रीजनिंग लिखना पड़ेगा कि बी जीरो क्यों नहीं है, वो लिखिएगा तो नंबर पूरे मिलेंगे। साथ में यहाँ पे लिमिट ये वन पुट कर रहे हैं तो यहाँ राइट में लिखना पड़ेगा ये लिमिट पुट कर रहे हैं, तो जो भी यूज करते हैं वो सबके सब एक्सप्लेन करने पड़ते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू वन एंड हाफ, डू इट।
चंदन सचिन विवान नोटेड, काजल दास नोटेड। काजल दास फिर से अपना आंसर देखो तुम। रमेश कुमार रीचेक योर आंसर। स्नेहा भारद्वाज रीचेक योर आंसर। चलिए बताता हूँ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस होगा 1 पे एंड कंटिन्यूस होगा ये हाफ पे। ठीक है, अभी इसका डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x लेस देन 1, ये लिखोगे फंक्शन तो यही है। अब देखो x 1 को अप्रोच करा बट x लेस देन 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। 0 होगी क्योंकि अगर x 0.9 हो, 0.99 हो, कुछ भी हो जाए, 0.999 हो, वैल्यू 0 ही रहेगी, बिकॉज उससे लेस सबसे बड़ा इंटीजर 0 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, ये लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x ग्रेटर देन 1। ये अब x ग्रेटर देन 1 से अप्रोच कर रहा है, x 1.01 1.001 कुछ भी ऐसा होगा, तो वैल्यू इसकी 1 आएगी। और f1 इक्वल टू 1 ही रहेगी इसकी वैल्यू, है ना। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, एंड देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू हाफ पे चेक करोगे तो f हाफ मतलब ये हाफ, इसकी वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट लिमिट सेम होगा, सीधा लिख दो लिमिट x टेंड्स टू हाफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू हाफ। ये अब हाफ के लेफ्ट से अप्रोच करे या राइट से अप्रोच करे, इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। तुम 0.6 लो या 0.4 लो, वैल्यू 0 ही रहेगी। सो यहाँ पे क्या आ गया? f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ। f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ। ठीक है, क्लियर सबको? अब इसको थोड़ा हम जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज कैसे करेंगे देखो, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल, इसको जनरलाइज इस तरह करते हैं। प्रॉब्लम है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस। अब इसको डिटेल में करना पड़ेगा कि भाई कहां पे ये कंटिन्यूअस है, कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए फंक्शन को पहले ब्रेक करके लिखना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। तो देखिए, कोशिश कीजिए। खजल दास कंटिन्यूअस एट रेशनल नंबर, डिसकंटिन्यूअस एट जेड, और इरेशनल नंबर ये क्या लिखो? नवदीप दान जदन डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर एंड कंटिन्यूअस एट जेड, ये क्या है? देखो, चंदन करेक्ट, सरफे आलम करेक्ट। चलिए बता रहा हूँ। तो फंक्शन का अगर देखना है नेचर, तो कुछ इस तरह कर सकते हो इसको। देखो, अगर 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। 2 लेस देन इक्वल टू एक्स है लेस देन 3 है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना। फिर 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 4 है, तो फंक्शन की वैल्यू 3। फिर यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और फिर -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, फंक्शन की वैल्यू -1 हो जाएगी। फिर -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, फंक्शन की वैल्यू -2 हो जाएगी, है ना, -2 हो जाएगी। और ऊपर और हम जा सकते हैं, नीचे भी और आ सकते हैं। तो जहां पर देखो इंटीग्रल पॉइंट है, इंटीजर है, जैसे 1 के लेफ्ट में फंक्शन 0 है और 1 के राइट में फंक्शन 1 है, तो 1 के लेफ्ट और राइट फंक्शन की वैल्यू बदल जाती है। उसी तरह 2 के लेफ्ट एंड राइट फंक्शन की वैल्यू बदल जाती है, वैसे 3 के लेफ्ट एंड राइट फंक्शन की वैल्यू बदल जाती है। इससे ये पता चला कि फंक्शन में इन 1 2 3 -1 इन सब पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आएगा, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी पॉइंट लोगे, 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट लो, तो फंक्शन का लिमिट 1 ही रहेगा, वैल्यू भी 1 ही रहेगा, तो बाकी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो कुछ इस तरह प्रूव करेंगे। देखो, जैसे इसको प्रूव करने के लिए लेट x इक्वल टू n, n क्या है? एन इंटीजर, ऐसे, क्योंकि फंक्शन का नेचर यहीं से पता चल गया है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, यही पता चल रहा है। उसी हिसाब से हम बता देते हैं कि भाई इंटीग्रल पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो, लिमिट
x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स, मतलब लिमिट x टेंड्स टू n, x लेस देन n, ये है ना। अब n से लेस है, 1 से लेस है फंक्शन, 1 से 1 कम है, 2 से लेस है फंक्शन, 2 से 1 कम है, तो n से लेस से है तो वैल्यू क्या लिखोगे, n माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स, क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू n, x ग्रेटर देन n, ये लिखा मैंने। अब x n से बड़ा, जैसे x 2 से बड़ा तो वैल्यू सेम, x 3 से बड़ा तो वैल्यू सेम, तो वैल्यू सेम आएगा, देख रहे हो। अब एफ एन, n तो इंटीजर है ना, मतलब सेम वैल्यू रहेगी, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स, एंड देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। तो इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब नॉन इंटीग्रल पॉइंट लेते हैं, ऐसे प्रूव करना है। नॉन इंटीग्रल पॉइंट लेते हैं, लेट x इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जेड। इसका मतलब x क्या है, नॉन इंटीग्रल पॉइंट है, जैसे x इंटीजर नहीं होना चाहिए। जैसे तुम देखो यहाँ पे x अगर सपोज 2.5 लेते हो तो 2 और 3 के बीच में होगा, 2 इंटीजर के बीच में होगा। x 3.5 लेते हो 2 इंटीजर के बीच में होगा। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, कोई भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट 2 इंटीजर के बीच होगा ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे therefore there exists some integer n such that n less than alpha less than n plus 1, 2 इंटीजर के बीच अल्फा लाई करेगा बिकॉज अल्फा नॉन इंटीग्रल पॉइंट है। अब तो देखो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, ये फंक्शन हमारा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लिया, क्योंकि अल्फा को लेफ्ट से अप्रोच करे या राइट से, इसकी वैल्यू n ही रहेगी। क्या रहेगी, n ही रहेगी, तो ये n लिख देंगे। और f अल्फा की वैल्यू, मतलब यहाँ अल्फा लिखोगे तभी n ही रहेगी। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स इक्वल टू f अल्फा, एंड देयरफॉर f is continuous at x equal to alpha। तो f क्या हो गया, discontinuous at integral point but continuous at non integral point। so thus f is continuous at f is discontinuous at integral points and continuous at non integral points। इसी तरह करना था, देखिए इसको। ले सबको, नेक्स्ट है प्रॉब्लम, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए कीजिए। फिर से फंक्शन डिफाइन कर लीजिए, जैसे पहले किया है मैंने उसी तरह से, और करने की कोशिश करें। चलिए ठीक है। अब इसको अगर डिफाइन करोगे तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है ये, जैसे 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, ये लोगे इसकी वैल्यू 0, ये 0 ही आएगा। 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, इसकी वैल्यू 1, ये x आ जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3, इसकी वैल्यू 2, 2x आ जाएगा। और आगे फिर ऊपर जाओ, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, इसकी वैल्यू -1, ये -x आ जाएगा। और फिर -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन -1, तो इसकी वैल्यू -2x आ जाएगा, और ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, देखो 0 के लेफ्ट
इसकी वैल्यू माइनस एक्स, जीरो का राइट जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे जीरो के लेफ्ट, तो यहाँ एक्स जीरो पे तो जीरो ही वैल्यू हो जाएगी, तो जीरो पे ये कंटिन्यूस हो जाएगा। बाकी देखो वन के लेफ्ट जीरो, वन के राइट एक्स, तो इसमें वैल्यू अलग अलग आ जाएगी, है ना। वन के लेफ्ट पे जीरो वैल्यू आ जाएगी, तो वन के राइट में वैल्यू आ जाएगी वन, तो वन पे गड़बड़ हो जाएगा, टू के लेफ्ट राइट गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर तुम मानते हो यहाँ पे इसके लिए लेट एक्स इक्वल टू एन बिलोंग्स टू जेड माइनस जीरो, है ना, जेड माइनस जीरो लोगे, तो तुम लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस एफ एक्स अगर निकालोगे तो क्या आएगा, और लिमिट एक्स टेंस टू एन, एक्स लेस देन एन, और ये वैल्यू आ जाएगी ये, तो एक्स लेस देन एन, एन के लेफ्ट से एन की इसकी वैल्यू एन माइनस वन हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू एन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एन माइनस वन इंटू एक्स, है ना, तो लिमिट क्या आ जाएगी एन इंटू एन माइनस वन, यही आएगी। और एक्स के अगर राइट से लोगे लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस एफ एक्स, तो निकाल के देखना इसकी वैल्यू एन आ जाएगी, जैसे टू के राइट देखो टू एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एन स्क्वायर आ जाएगी, है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस एफ एक्स is not equal to limit x tends to n minus fx. So therefore, fx is discontinuous at x equal to n, and obviously non-integral point, sorry integral point है, non-zero integral point, तो discontinuous हो गया। At x equal to zero चेक करोगे तो limit x tends to zero minus fx equal to limit x tends to zero, x less than zero, और इसकी वैल्यू माइनस एक्स आ जाएगी। आप देख सकते हो x लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स, और जीरो पुट हो जाएगा, वैल्यू जीरो आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये जीरो ही है, यहाँ लिख दो, ये जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो है, फिर एफ जीरो जीरो ही है, तो क्या आ गया तीनों ही इक्वल है, सो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब अगर नॉन इंटीग्रल पॉइंट लेते हो तो लेट एक्स इक्वल टू अल्फा बिलोंगिंग टू आर माइनस जेड, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर एन सच दैट एन इज लेस देन अल्फा लेस देन एन प्लस वन। अब देखो लिमिट, क्योंकि अल्फा के लेफ्ट एंड राइट लिमिट सेम आ जाएगी, तो लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा, सीधा लिमिट ही निकाल दिया, लेफ्ट एंड राइट नहीं निकाले, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एक्स इंटू ये लिखोगे, यही है फंक्शन हमारा, तो इसकी वैल्यू तो एन हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एन एक्स लिखोगे, और अल्फा पुट कर लो तो एन अल्फा आ जाएगा, और एफ अल्फा भी लाओगे तो क्या आ जाएगा, एफ अल्फा भी लाओगे तो अल्फा इंटू यही आएगा, इसकी वैल्यू तो एन होगी, तो ये एन अल्फा आ गया, एंड देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गया, सो देयरफॉर एफ इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू अल्फा। ये हुआ कि एफ जो है क्या है हमारा, नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटीन्यूअस है, इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है, एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो जिस पे कंटीन्यूअस है। देखें इसको, क्लियर सबको। तो ऐसे करना है, एग्जाम में आया तो ऐसे करना है, जो लिखा है मैंने वैसे ही लिखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, किसी को कुछ पूछना है तो पूछें। थैंक यू। ठीक है, रणदीप दान खुद से कर लेना, फिर से दोबारा कर लेना जो खुद से, ठीक है। अकेले हमको हजारों बच्चों को यहाँ पढ़ाना होता है बैच में, एक बच्चे को नहीं पढ़ाना होता है। इस बैच में कितने सारे इंजीनियर होंगे, कितने सारे आईटी से पढ़े होंगे, कितने सारे मिर्जापुर से पढ़े होंगे, और कितने सारे मैथ्स ऑनर्स लेके पढ़े ही नहीं है। मुझे सबका देखना होता है, हमें हर एक लेवल का चीज़ कराना होता है, मुझे एक बच्चे को थोड़ी पढ़ाते हैं हम क्लास में। काउंटर स्टेटमेंट क्या होता है, किसी चीज को डिस्प्रूव करना हो, ये नहीं होगा रिजल्ट, एक एग्जाम्पल दोगे ना तो काउंटर एग्जाम्पल उसको बोलते हैं। किसी चीज को डिस्प्रूव करने के लिए, किसी रिजल्ट को बताना कि ये गलत है, ट्रू नहीं है, तो काउंटर एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, समझ गए। काजल शर्मा, अच्छा काजल शर्मा एंड काजल दास डिफरेंट हैं, ओके। चलिए थैंक यू, थैंक यू। काजल शर्मा को डिस्कशन ग्रुप में आप ऐड कर लें, ग्रुप तो है फर्स्ट बैच में। चलिए थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, कल मिलते हैं।
चलिए हम लोग कर रहे थे कंटिन्यूटी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है हमारा, प्रॉब्लम है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। चलिए आप लोग करें इसको। ऐसा क्वेश्चन कल किए थे हम लोग। पहले फंक्शन को डिफाइन कर लीजिए और फिर देखिए कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है और कहाँ कहाँ ये कंटिन्यूअस है। अरे जो भी केजीएस यूजर हो अपना नाम बदल लो ना ऐप पे जाके। इसका केजीएस यूजर लिख के आ रहा है, अपना नाम बदल लो ऐप पे जाके। भुवनेश्वर प्रसाद धारिया, नया एडमिशन लिए हो, ठीक है। तो अभी जो रनिंग चैप्टर है और जो रनिंग सब्जेक्ट है वो है कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस। कैलकुलस पेपर 1 में है, रियल एनालिसिस पेपर 2 में है। और दोनों सब्जेक्ट बड़े हैं, वही चल रहा है। उसी का लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर चल रहा है। काजल दास नोटेड, नहीं यहीं से स्टार्ट नहीं हुआ है। तुम जहां से स्टार्ट किए हो भुवनेश्वर प्रसाद धारिया, वहीं पे आके तुम्हारा खत्म होगा। ये बैच साइकिकल होता है, ठीक है, ये बैच साइकिकल होता है। काजल दास नोटेड। धारिया तुम्हारा स्पेशल बैकग्राउंड क्या है, क्या किए हो तुम, ऑनर्स बीटेक क्या किए हो? चलिए बहुत लोगों ने बताया है। स्नेहा भारद्वाज नोटेड। चंदन कुमार नोटेड। चंदन ये एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस है। अच्छा बीएससी मैथ्स किए हो, ठीक है, तो तुमको बेसिक चीजें तो आती ही होंगी। देखो इसको डिफाइन करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू, मान लो जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन लिए, इसकी वैल्यू तो एक्स होगी क्योंकि पॉजिटिव है एक्स, और ये क्या हो जाएगा जीरो, एक्स प्लस जीरो। वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू, इसकी वैल्यू वन, ये एक्स पॉजिटिव है तो एक्स प्लस वन, इस तरह से होगा। फिर देखो टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस टू। इस तरह से ये आगे जाएगा, ठीक है। और माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन जीरो, अब एक्स नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। आगे माइनस टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस दैन माइनस वन, इसकी वैल्यू माइनस एक्स, यहाँ माइनस टू। इस तरह ऊपर की ओर जाएगा ये, राइट, इस तरह ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। चंदन अगर जीरो के लेफ्ट लिमिट लोगे तो माइनस वन आएगा, जीरो के राइट लिमिट लोगे तो जीरो आएगा, जीरो पे वैल्यू फंक्शन की जीरो आएगा, ठीक है। तो ये जीरो पे भी डिसकंटिन्यूअस है। अब इंटीग्रल पॉइंट पे इसको चेक करो कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तुम देख सकते हो पहला कि लेट एक्स इक्वल टू एन इंटीजर ले लिए, एन इंटीजर। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू एन माइनस एफ एक्स, एन माइनस एफ एक्स अगर लेते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हो, तो देखोगे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, एक्स लेस देन एन, और यहाँ पे जैसे मॉड एक्स प्लस ये लिख दिए तुम, है ना, तो एन पुट करोगे तो यहाँ तो मॉड एन आएगा, बट एक्स लेस देन एन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन माइनस वन, ठीक है, क्या हो जाएगी, एन माइनस वन। और राइट हैंड लिमिट लोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन प्लस एफ एक्स, ये क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज एन, एक्स ग्रेटर देन एन, ये फंक्शन लिखोगे, है ना, ये लिखोगे, पुट करोगे तो ये तो एन ही रहेगा, मॉड एन, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, एन आएगी, ठीक है। और एफ एन क्या वैल्यू होगा, एफ एन मॉड एन प्लस एन ही होगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा इंटीग्रल पॉइंट पे। तो देयरफॉर सिंस लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, दैट इज एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट, दैट इज एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट, एट इंटीग्रल पॉइंट ना, इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा, अब ऐसा पॉइंट लो जो नॉन इंटीग्रल है, इंटीजर नहीं है, तो लेते हैं लेट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जेड, नॉन इंटीग्रल पॉइंट लिया, तुम्हें पता है कि अल्फा दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर n सच दैट n लेस देन अल्फा लेस देन n प्लस वन, ठीक है। अब अल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट लो या राइट हैंड लिमिट लो, सेम आएगा, तो सीधा निकाल लो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा मॉड x प्लस ये लिखोगे, ये तो अल्फा ही पुट हो जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा प्लस यहाँ क्या आएगा n, अल्फा के जो पीछे है ये n, और एफ अल्फा भी निकालोगे तो मॉड अल्फा प्लस एन ही आएगा, एंड देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स इक्वल टू एफ अल्फा, एंड देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू अल्फा, मतलब नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx equal to 2x minus this plus sine 1 by x when x not equal to 0 or 0 when x equal to 0। और कहां चेक करना है कंटिन्यूटी? तो एट x equal to 0 and 2। चलिए बताइए इस दोनों पॉइंट पे 0 और 2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? स्नेहा भारद्वाज, काजल दास, नोटेड। भुवनेश्वर प्रसाद धारिया, तुमको समझ में आ रहा है या नहीं? देखो इसको कुछ नहीं करना था, तुम सीधे बता दो। सरफे आलम, चंदन कुमार, देखो सीधे बताना था। तुम्हें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट करता नहीं है, ये लिमिट एग्जिस्ट तो करता नहीं है। और लिमिट x अप्रोचेस टू, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई एक्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब लिमिट इसका नहीं एग्जिस्ट करता हो 0 पे, इसका भी नहीं करता हो, तो ऑब्वियसली लिमिट x टेंड्स टू 0 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब 2 पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो लिमिट x टेंड्स टू 2 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब फंक्शन क्या है? सो देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 and 2, 0 and 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्लियर सबको? क्लियर सबको? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let f be the function, let f be the function defined on r real number, defined on r real number by setting fx equal to x minus half when x is not an integer, जब इंटीजर नहीं है तो ये है, और 0 when x is an integer, ठीक है। डिस्कस द कंटिन्यूटी, ठीक है, डू इट। साइन 2x कहाँ है? साइन 1 बाई एक्स, अच्छा हाँ,
एक्स अप्रोचेस टू पे साइन 1 बाय एक्स एग्जिस्ट करेगा, बट एक्स अप्रोचेस टी पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा सोनिया सिंह, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन ये नहीं करेगा। अब इसमें हिंट है कि पहले तुम इंटीग्रल पॉइंट पे चेक कर लो और फिर नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे चेक कर लो और देखो क्या होता है। फिर से बोल रहा हूं इसको, कंटिन्यूटी पहले इंटीग्रल पॉइंट पे चेक कर लो और फिर नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे चेक कर लो। बहुत सारा क्वेश्चन हमने वैसा किया है। काजल दास नोटेड। चलिए इसको अब जिनका नहीं बना देखें, दो पॉसिबिलिटी है, लेट एक्स इक्वल टू एन बी एन इंटीजर। चेक करते हैं इसमें बी एन इंटीजर, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एन माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एक्स लेस देन एन एक्स माइनस दिस माइनस हाफ। बताओ क्या वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू तो एन है और माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एन माइनस वन माइनस हाफ, और ये एन और एन कट गया और ये आ जाएगा हाफ, प्लस वन माइनस, ये क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n x ग्रेटर देन n, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू क्या लोगे? x माइनस दिस। अब ये वैल्यू तो n ही रहेगी, ये भी n होगी और ये माइनस हाफ कट गया, ये माइनस हाफ आ जाएगा। और एफ एन जीरो, क्योंकि जब इंटीजर हो तो फंक्शन की वैल्यू जीरो, ठीक है। सो देयर सिंस लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, ठीक है। अब कोई नॉन इंटीजर पॉइंट लो, कोई नॉन इंटीजर पॉइंट लो, तो लेट अल्फा बिलोंग्स टू दिस। अब इस पे चेक करते हैं, है ना। अल्फा तो नॉन इंटीजर है ऑब्वियसली इस केस में, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर n सच दैट n लेस देन अल्फा लेस देन n प्लस वन, मतलब अल्फा दो इंटीजर के बीच में लाइक करेगा ही करेगा। अब लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, क्योंकि अल्फा पे लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट सेम होगा, सीधा लिमिट ही निकाल रहा हूं, एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, एफ एक्स तो यही लोगे ऊपर, x माइनस माइनस हाफ, यहाँ पे वैल्यू आएगी अल्फा, यहाँ एन आ जाएगा माइनस हाफ, और एफ अल्फा निकालोगे तब भी वैल्यू क्या आएगा? अल्फा माइनस एन माइनस हाफ, एंड देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स इक्वल टू एफ अल्फा, एंड देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू अल्फा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इंटीग्रल पॉइंट पे और कंटिन्यूअस है नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे, ठीक है। क्लियर सबको? ठीक है। अब है नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सो दैट द फंक्शन defined, so that the function f defined on closed interval 0 1 fx 0 1 as fx equal to 1 by 2 to the power n 1 by 2 to the power n when 1 by 2 to the power n plus 1 less than x less than equal to 1 by 2 to the power n। n क्या है? तो n हमारा है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और फिर है 0 when x equal to 0, when x equal to 0, ये x है, when x equal to 0 is continuous except at the points x equal to 1 by 2 1 by 2 square 1 by 2q and so on, ठीक है। describe the nature of discontinuity, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।